अपने ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग देखे, बहुत सारे टाइप ऑफ हमने ऑब्जेक्शंस देखे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अब जो ऑब्जेक्शन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये सुपीरियर लेवल ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शन आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिंग द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को आने से पहले ही रोक दिया जाए। मतलब कि एग्जांपल के लिए दो तरीके की चीज होती है, एक होता है सिम्टम, एक होता है कॉजेस। अब किसी को फीवर है, उसकी आंखें येलो येलोइश हो गई है, पेट थोड़ा खराब चल रहा है, तो उसको आप समझेंगे कि उसको टाइफाइड हो गया, लेकिन उसका कॉज ये हो सकता है जो कि जनरली रहता है कि उसने कोई पुराना आइसक्रीम खा लिया था जिसमें वो बैसिलस बैक्टीरिया करके जो रहता है, जिसके वजह से टाइफाइड होता है, वो प्रेजेंट था। तो एक्चुअल कॉज हुआ क्या कि उस आइसक्रीम के वजह से जिसमें वो बैक्टीरिया था, जिसने व्यक्ति ने जो आइसक्रीम को कंज्यूम किया, उसको बीमारी हो गई टाइफाइड, राइट। तो उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर अगर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है तो कस्टमर, देखो हमारे कंपटीटर हो सकते हैं, किसी का प्रोजेक्ट सुपीरियर हो सकता है, अंडरस्टैंडेबल है, बट मेरे को कम से कम मेरा 55% चांसेस अगर मैं इस तरीके से डील करता हूं तो कस्टमर मुझे ऑब्जेक्शन मारेगा ही नहीं। तो इसको अपन बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑब्जेक्शन बिफोर द ऑब्जेक्शन गेट्स प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब आप पहले ही उसको प्रिवेंट कर रहे हो आने से पहले, तो अगर ऑब्जेक्शन आएगा नहीं तो मुझे हैंडलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल अपन मैं उसको बताता हूं कि अभी कस्टमर अगर एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। कस्टमर बोल रहा है कि आपकी साइट दूर है। क्या बोल रहा है? आपकी साइट दूर है। तो वो इसलिए दूर बोल रहा है क्योंकि जब एक सेल्स पर्सन ने अपना कॉल चालू किया और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के बारे में बताना चालू किया, तो उसने डायरेक्टली बोला सर मेरा नाम ये है, मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ, हमारा बोरखेड़ी के पास में साइट है, नागपुर से 23 किलोमीटर पे लगा हुआ साइट है, उसके बारे में आपको डिटेल देना हो, 1200 रुपए का रेट है। तो ये आपने पूरा एक फ्लो में चला गया, बराबर। तो आपने एक्चुअली क्या किया, आपने उसको एडवांटेज बताना चालू किया कस्टमर को। सो एडवांटेज इक्वल टू ऑब्जेक्शन, बट बेनिफिट इक्वल टू नो ऑब्जेक्शन। आपको उसको बेनिफिट ज्यादा बताना है, तो आपको कॉल के स्टार्टिंग में सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है, जिसमें आपका कॉल का फॉर्मेट चेंज होगा, जो कि मेरा कॉलिंग का फॉर्मेट जो आप 3 दिन की ट्रेनिंग में अटेंड करते हो उसमें भी अपन धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे। मतलब कि जब मैं बोलता हूं कि आपको 3 रूम वाला 1 BHK कॉटेज मिलेगा, तो उसके वजह से उसको उसमें बेनिफिट क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने तो 3 रूम वाला कॉटेज जो बोला वो तो सिर्फ क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। एडवांटेज इक्वल टू ऑब्जेक्शन, तो मुझे उसको उसका बेनिफिट बताना है। एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मुझे उसके दिमाग में इस तरीके का पहले से ही एनहांस्ड वैल्यू क्रिएशन कर देना है, जिसके वजह से जब मैं उसको साइड का डिस्टेंस बताऊं तो ऑटोमेटिकली 45% चांसेस है वो तभी भी बोलेगा कि साइड दूर है, पर 55% चांसेस है क्योंकि मेरा दिमाग पॉजिटिव है, तो मैं 55% को ज्यादा अहमियत देना चाहूंगा कि वो नहीं बोलेगा कि आपकी साइड दूर है, क्योंकि मैंने पहले ही उसके दिमाग में क्या क्रिएट कर दिया है, वैल्यू क्रिएट कर दिया है, उसके दिमाग में वो नीड क्रिएट कर दिया है, उसके फ्यूचर को एनहांस करने की बातें कर दी है। तो इस इंस्टेंस में आप जब कॉलिंग करते हो तो ऑब्जेक्शन कस्टमर इसलिए देता है क्योंकि आपने उसके दिमाग में वो वैल्यू, वो नीड क्रिएट नहीं करी। सो यू कैन प्रिवेंट दैट ऑब्जेक्शन बिफोर द ऑब्जेक्शन गेट्स अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू रादर देन हैंडलिंग दैट ऑब्जेक्शन। तो ये हो गया सुपीरियर लेवल ऑफ ऑब्जेक्शन, जहां पर आपने उसको आने से पहले ही रोक दिया ताकि आपको वो ऑब्जेक्शन आए ना और आपका सेल्स जल्दी क्लोज हो। और ये बहुत जरूरी होता है एक मेजर सेल को क्लोज करने में, क्योंकि जो लोअर लेवल ऑफ सेल्स है वो तो जल्दी जल्दी क्लोज हो जाता है। जब मैं आपको नीड्स के पिरामिड के बारे में बताऊंगा, और 2 तरीके के नीड्स होते हैं, इंप्लाइड नीड्स होते हैं, एक्सप्लिसिट नीड्स होते हैं, तो कैसे उसकी दिमाग में अपन वो प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं, क्योंकि एज अ सेल्स पर्सन आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। पर यहां पर जो मैं आपको कवर करना चाह रहा था वो था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक नया फॉर्मेट जो स्पिन सेलिंग में आप सीखते हैं, और इससे आपको ऑब्जेक्शन को प्रिवेंट करना है। अब 8 लोगों की समझो, 8 लोगों का बैच बैठा है सेल्स पीपल का अपने कंपनी में, या कहीं भी कोई बैठा है 8 लोगों का सेल्स टीम। तो इसमें अगर 4 एक्सपीरियंस लोग हैं और 4 नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किनको आना है, इनको आना है। तो इनको ऑब्जेक्शन आ क्यों रहा है? इनको ऑब्जेक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि दे आर नॉट स्टिल ट्रेन्ड, एंड वेन एवर दे आर स्टार्टिंग द कॉल दे आर स्टार्टिंग सिंपली विथ द डिस्टेंसेस, with the price. They are not creating the value before they tell the price. They are not creating the need before they tell the distance.
सो वंस यू हैव क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर डिजायर और वांट इनसाइड दैट कस्टमर, क्योंकि आपको पहले उसके अंदर डिसैटिस्फैक्शन तो पैदा करना पड़ेगा, तब जाके कस्टमर लेना चालू करता है। तो जो नीड का पिरामिड है, टाइप्स ऑफ नीड्स है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर